हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड होने वाली है। आई नो बहुत सारी चीजें हो चुकी है बीच के अंदर। फिजिकल आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, मेडिकल्स की भी डेट आपकी आ गई है। कुछ वीडियोस और आ जानी चाहिए थी इस मीन टाइम के अंदर, बट नहीं आ पाई। बट आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आज 20 तारीख है लास्ट, तो आपके सारे फिजिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सारे लोगों के जो फिजिकल एग्जाम है वो कंप्लीट हो गए। तो जितने भी लोग हैं उनको ये पता लग चुका है कि आप क्वालिफाइड हो, नॉन क्वालिफाइड हो क्या नहीं हो। कल भी मैंने कोशिश की थी डाटा कलेक्ट करने की। मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके देखा था कि कितने लोगों का जो फिजिकल है वो क्वालिफाई हुआ है। तो फिजिकल की जो बाकी जो सेंटर्स हैं वहां से भी मैंने अलग अलग जो अपडेट्स हैं वो ली थी। जो भी लोग वहाँ पे स्टाफ के अंदर काम कर रहे हैं उनसे भी मैंने अपडेट्स ली थी कि ऑलमोस्ट कितने परसेंट लोगों ने फिजिकल जो क्वालिफाई किया है वो। तो मेरे अकॉर्डिंगली आई गेस जो फिजिकल क्वालिफाई करने वाले वो 20% से भी कम ही होंगे। आपके जो लोग होंगे वो तो बहुत ही लिमिटेड लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है। उसके बाद में सबसे मेन जो आप लोगों के साथ में दिक्कत आई वो आ गई मेडिकल। मेडिकल भी आपका बैक टू बैक करवा लिया गया। आई गेस 4-5 दिन के अंदर आप लोगों का मेडिकल भी कंडक्ट करवा लिया गया। वो भी आपका जो सीएपीएफ के थ्रू जो मेडिकल है वो इस बार करवाया जा रहा है, वरना मेडिकल जो होता था वो अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर होता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हो रही है इस एग्ज़ाम के साथ में। एक शॉकिंग न्यूज़ शायद आप लोगों को पता भी होगी, अगर नहीं पता है तो वो ये है कि 29 तारीख तक आपका रिजल्ट आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। 29 तारीख को आपको जो अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो इनका जो प्लान है वो आपको क्या बोलते हैं, जो रोजगार मेला होता है 29 तारीख का, उसके अंदर आपको जो अपने अपॉइंटमेंट लेटर देने का इनका जो प्लान है वो है। तो उसकी वजह से आपकी जो मेडिकल है वो बहुत जल्दी आ गए है और बहुत जल्दी आपकी सारी चीजें हो गई और बहुत जल्दी आप लोग ट्रेनिंग पे भी चले जाओगे, देखना। आई एम रियली रियली श्योर। तो बहुत सारी बधाइयां उन सारे लोगों को जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। एक बार सभी लोग प्लीज सब लोग लिखना अपने कमेंट सेक्शन में जिसका प्री क्वालिफाई हुआ था। जो वो लोग अभी उनका फिजिकल क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, वो क्वालिफाई हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, एब्सेंट हुए। कुछ लोग तो गए नहीं होंगे जिनकी बहुत ज्यादा अच्छे वो नहीं हो रहे थे, मार्क्स नहीं हो रहे थे। या मार्क्स वालों को तो हमेशा मैंने सबको बोला ही था कि सभी लोगों को जाना है, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई बहुत कम लोगों के हो रहे हैं। तो आप लोगों के चांसेस रहेंगे। जिनकी जो फिजिकल क्वालिफाई होने के चांसेस थे वो कम थे, वो लोग गए भी नहीं होंगे। जितने लोग गए थे उनमें से कितने लोगों का क्वालिफाई हुआ, क्या हुआ, वो डाटा एक बार अपन कमेंट सेक्शन में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कल या परसों में मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को एक फाइनल कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना के दे दूं, क्योंकि 2-3 दिन में आपका रिजल्ट भी वैसे भी आ ही जाएगा। तो जो फाइनल आपकी क्या कट ऑफ ऐसा हो सकता है कि जिसका फिजिकल हो गया वो मेरिट आउट हो जाए, या सारे लोगों की ही एक साथ कट ऑफ सबका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे भी चांसेस हैं कि आपके जो आपका जो आप बोल सकते हो रिजल्ट के लिए एक नई लिस्ट निकाली जाए कि आपके फिजिकल दोबारा करवाया जाए, या सेकंड लिस्ट आए कि इतने बच्चे ही क्वालिफाई नहीं हुए कि सारी पोस्ट भर ली जाए। तो उन सारी चीजों के ऊपर एक और अलग सी न्यूज चली हुई है नई भर्तियों के ऊपर कि नई भर्ती आ सकती है या नहीं आ सकती है। उसके ऊपर भी एक नई वीडियो के अंदर हम डेडिकेटेड प्रॉपर बात करेंगे कि कैसे हो सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और भर्ती आ सकती है क्या बहुत जल्दी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये एक भर्ती आ जाती है। तो आज जो ये वीडियो बनाने का जो सबसे मेन पर्पस है मेरा वो ये है कि जो भी बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो बहुत डिसहर्टन फील कर रहे हैं, ऐसे फील कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है, कि सब कुछ हमारा तो बर्बाद सा हो गया है। अब डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एग्री कर सकती हूँ। दिल्ली पुलिस की एक ऐसी भर्ती होती है जिसके साथ बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं, बहुत सारे अरमान जुड़े होते हैं। सब लोग चाहते हैं राजधानी में नौकरी करना, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। डेफिनेटली आप लोगों का फिजिकल जो है इतना जल्दी नहीं करवाना चाहिए था इनको। आप लोगों का जो मेडिकल है वो तो किसी भी कीमत पे इतना जल्दी नहीं करवाना चाहिए था। बट हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं कि मतलब इन चीज़ों के खिलाफ हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एक ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। बट आप सभी लोगों को भी पता है कि इलेक्शन आने वाला है, तो चीज़ें जो होंगी वो बहुत ज़्यादा हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ड्रास्टिक एकदम से चेंज हो जाएंगी, या बहुत कुछ हमने कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो जो चीज़ें जैसे हैं उसको वैसे ही लेते हुए अभी हमें जो करना है वो मैं आपको समझाती हूँ।
जिन भी बच्चों का नहीं हुआ, देखो ये कोई आखिरी पेपर नहीं था, जिंदगी का ऐसा नहीं था कि कोई आखिरी पेपर है। अभी नई आप न्यूज़ सुन रहे हो कि नई भर्ती आ सकती है, एक चांस वो है आपके पास में। दूसरा एसएससी जीडी का है, जिन लोगों की 23 नहीं हुई थी, 24 मतलब 23 के है, वो एसएससी जीडी दे सकते हैं। आपका जो डीएसएसबी का कांस्टेबल का आया हुआ है वो दे सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप पेपर दे सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं। सीपीओ का पेपर आने वाला है आगे, और मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो सीपीओ की तैयारी कर रहे होते हैं, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जरूर देते हैं। तो आप सीपीओ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन सारी चीजों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस जो आपका एसएससी सीपीओ है, इन दोनों एग्जाम्स को तो मैं बहुत एक आप बोल सकते हो गहराई से बोल सकते हो, आपकी बहुत डिटेल में मैं आप लोगों की इनकी तैयारी करवा रही हूँ। और सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है। डेली फ्री स्टडी प्लान मैं आपको दे रही हूँ, मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जो भी लोगों का पेपर नहीं हुआ, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हाथ बांध के मत बैठो, या ऐसे मत बैठो कि उदास हो गए और आप काम करना छोड़ दिया, चीज़ों के ऊपर काम करना छोड़ दिया। कुछ भी नहीं पता कि ऐसा हो जाए कि अगले 6 महीने के अंदर दूसरी भर्ती करवा ली जाए और सारी चीज़ें फिर से दोबारा से हो जाएं आपकी, और आप लोगों के पास में एक और अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आपके हाथ से चली जाए। तो इसलिए मैं सारे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू रहिए। एसएससी जीडी, सीपीओ आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में जो डीएसएसपी वाली भर्ती है, जेल वार्डन वाली, जो भी पेपर आपने भर रखा है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, उन सारे एग्जाम्स को दो। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक चीज के ऊपर जिंदगी थम जाती है। मेरा भी जो मेरा आरपीएफ एसआई वाला पेपर था, वो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर्स में मेरा वही वाला पेपर निकला था। तो उसके अंदर मेरा भी फिजिकल नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे चोट थी थोड़ी सी। अभी ये शायद बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा, चोट होगी जिन लोगों को, उनका नहीं हुआ होगा। तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए मुझे भी लग रहा था कि चीज़ें शायद रुक सी गई हैं, या फिर ये क्या हो रहा है कि मैं सारी चीज़ों में बहुत करीब जाके रह जा रही हूँ। कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि मैं 2 बार इतना करीब से फेल हो गई, 3 बार हो गई। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, बहुत बार चीज़ें फेल भी हुए, बहुत बार ऐसा भी हुआ मेरिट आउट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उस चीज़ के अंदर फिर मैंने भी, जैसे आप अभी लोग कर रहे होगे, डेफिनेटली श्योर बहुत सारे लोग अपना जो टाइम वेस्ट है वो कर रहे होंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था अपना। मैंने अपना जो आरपीएफ वाला पेपर था, उसके बाद में काफ़ी अपना टाइम वेस्ट किया। और उसके बाद में क्या हुआ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एसएससी सीपीओ 2000 जो अपना 18 वाला पेपर था, वो मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ। प्री में के अंदर बहुत अच्छा मैं स्कोर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत ऐसे लिया कैजुअली कि मैं नहीं कर पा रही हूँ स्कोर, मेरा फाइनल में नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसके अंदर 2018 के अंदर मेरा स्कोर अच्छा नहीं गया, और उसकी वजह से मेरा पूरी चीज़ें खराब हुई। उसके बाद मुझे सबक मिला कि नहीं, करना है तो बहुत अच्छे से करना है और बहुत अच्छी रैंक के साथ में करना है। तो उसके बाद फिर जब मैंने चीज़ों के अंदर सुधार किया, एक कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, तो उसके बाद रैंक भी आई, सारी चीज़ें हुई। आज दिल्ली पुलिस को सर्व भी कर रही हूँ, और आप लोगों का साथ भी है। यूट्यूब से भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, इंस्टाग्राम से भी जुड़ी हुई हूँ, टेलीग्राम पे भी आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब हो पाई, जब मैंने वो चीज़ें कंटिन्यूटी में रखी। अगर मैं भी ऐसे थक के बैठ जाती कि चलो छोड़ो, नहीं हो रहा है, अब नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर सकती हूँ तैयारी, तो उस सिचुएशन में जो कुछ भी आप ऐसे सोच सकते हो ना कि हाँ आपकी ज़िंदगी ऐसे बेटर हो सकती है, वो नहीं होगी। तो इसलिए प्लीज़ रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम था, नहीं हुआ भूल जाओ, अगले पे फोकस करो। फिजिकल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। जो गलतियां रही उनसे सीखो और अगले पे फोकस करो। जो भी आगे आने वाला एग्जाम है उसके अंदर इतनी चीज अपनी वो बोलते हैं ना, जान झोंक दो। जो भी इस बार गलतियां रही वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। कितनी गलतियां होती हैं, 5, 7, 10, 2 पेपर, एक पेपर के अंदर 2, 3 गलतियां हो गई, उससे पहले भी कोई दिया था उसके अंदर 2, 3 और हो गई थी। हर बार सुधार करो ना। जिस गलती की वजह से ऐसा हुआ कि लगता है आपको ये चीज आपने गलत कर दी, तो उसमें सुधार करो और आगे बढ़ो। इतने सारे लोगों के अभी मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो गया। सच बताऊं ना, तो गुस्सा आता है। मतलब
वो वाला फैक्टर तो बाद में आता है कि मैं आपके साथ में ऐसे फील करूं कि हाँ चीज आपकी गलत हुई है आपके साथ में। मुझे पहले गुस्सा आता है उससे पहले कि मैं 1 साल से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लो, और फिर भी आप लोगों ने नहीं सुनी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लो। तो ऐसी गलतियां मत करो प्लीज, मत करो ऐसी गलतियां। तो अपनी इन चीजों को सुधार करो, तभी आप लोगों को जो अपनी जॉब के पास में आप पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हाँ बाहर पड़ी हुई है जॉब और किसी को भी मिल जाएगी। जॉब सिर्फ उसी को मिलेगी जो उसको डिजर्व करता था या जो उसके लिए मेहनत कर रहा है। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने जी जान लगा के सारी चीजें मेहनत की होगी और नहीं होगी उस टाइम पे चीजें फेवर में। भाई ये मान लो अपना टाइम नहीं था। ये सी क्या हो गया अगर ये बोल दो कि दिल्ली पुलिस की एज निकल गई, चलो निकल गई, सीजीएल तो है, यूपीएससी तो है, बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाती है सिर्फ एक पेपर के पीछे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हाँ आगे नहीं हो सकता, उससे अच्छा हम नहीं कर सकते, उससे अच्छे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बस एक कंसिस्टेंसी के अंदर और गलतियों को अपने सुधार करते हुए मेहनत करने की जरूरत है। डेफिनेटली सारे लोगों का सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छी पोस्ट के अंदर होगा जो मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी मेहनत करते रहिए। अगर जो भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे मेल डालो, मुझे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो, कहीं ना कहीं से तो आपका रिवर्ट बैक जरूर मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ हर जगह से आप लोगों का रिवर्ट बैक करूँ, बट मैं भी अकेले सारी चीजें देख रही होती हूँ तो मुश्किल हो जाता है। बट आप मैसेज डालो, मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, सबसे इजी मेथड रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ। जो भी आपको दिक्कतें आ रही है वो मुझे बताओ, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी और हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। मैंने उससे पहले भी कहा था इस बार दिल्ली पार तो चलो नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोबारा आ जाएगी वैकेंसी, दोबारा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लेके रहेंगे। तो रुको मत, बस इतनी मेरे को इस वीडियो के अंदर बात करनी थी। मेजरली आज मुझे उन लोगों के लिए बात करनी थी जिनका पेपर नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जो अपना दिल्ली पुलिस का फिजिकल मेडिकल कुछ ना होने की वजह से फिलहाल बहुत नर्वस स्टेट के अंदर है या बहुत अपसेट है। चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।